मेरा नाम दुर्गा जपसेरे। आज हम हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं। उसमें घटक साहित्य की सच्चाई। विषय हिंदी। घटक है साहित्य की सच्चाई। घटक है सत्य। विषय हिंदी साहित्य की सच्चाई। घटक है सत्य। साहित्य की सच्चाई। यह पाठ जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है। इनका परिचय है। जन्म 1905, कोड़ियालगंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। मृत्यु है 1988, नई दिल्ली। भाइयों, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, पढ़ा भी ज़्यादा नहीं हूँ। साहित्य शास्त्र तो बिल्कुल नहीं पढ़ा हूँ, फिर भी लिखने तो लगा। इसका श्रेय परिस्थितियों को समझिए। यो अधिकार मेरा क्या है? लिखने लगा तो लेखक भी माना जाने लगा। और आज वह दिन है कि आप विद्यमान लोग भी आज्ञा देते हैं कि मैं आपके सामने खड़े होकर बोल पड़ूं। आप लोगों द्वारा जब मैं लेखक मान लिया गया और मेरा लिखा गया कुछ छपने में ही आया, तब मैं अपने साहित्यिक होने से इनकार करने का हक छीन बैठा। लेकिन अपनी अभुत्ता तो फिर भी जतला नहीं सकता हूँ। वह मेरी अभुत्ता निबिड़ है। साहित्य के कोई भी नियम मुझे नहीं लगे हैं। साहित्य को शास्त्र के रूप में मैं देख ही नहीं पाता हूँ, पर शास्त्र बिना जाने भी मैं साहित्यिक हो गया हूँ, ऐसा आप लोग कहते हैं। अब मुझे कहना है कि साहित्य शास्त्रों को बिना जाने भी साहित्यिक बना जा सकता है और शायद अच्छा साहित्यिक भी हुआ जा सकता है। इसमें साहित्य शास्त्र की अवज्ञा नहीं है, साहित्य की तत्व की प्रतिष्ठा भी नहीं है। साहित्यिक यदि मैं हूँ तो इसका मतलब मैंने अपने हक में कभी भी यह नहीं पाया कि मैं आदमी कुछ विशिष्ट हूँ। इंसानियत मेरा सदा की भांति अब भी धर्म है। सच्चा खरा आदमी बनने की जिम्मेदारी से मैं बच नहीं सकता। अगर साहित्य की राह मैंने ली है, तब तो भाव की सच्चाई और बात की मिठास और खरेपन का ध्यान रखना और इसी प्रकार का सर्व सामान्य धर्म मेरा और भी अन्य धर्म हो जाता है। इस दृष्टि से मैं आज अनुभव करता हूँ कि साहित्य के लिए वही नियम है जो जीवन के लिए है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं जैसा मुझे दुनिया में रहना चाहिए वैसा साहित्य में भी क्यों ना रहना चाहिए। जितनी मेरे शब्दों से मेरे मन की लगन है, उतना ही तो मैं उनमें जोर लगा होगा। जिंदगी में नहीं तो शब्दों में जोर आएगा कहाँ से? अपने जीवन की एक कठिनाई में आपके सामने रख दो। आँख खोलकर जब दुनिया देखता हूँ तो बड़ी विषमता दिखाई देती है। राजा है और रंक है, पहाड़ है और शिशु है, दुख है और सुख है। यह विषमता देखकर बुद्धि चकरा जाती है। इस विषमता में क्या संगति है, क्या अर्थ है? विषम में अपने आप में तो सत्य हो ही नहीं सकता। विषमता तो ऊपरी ही हो जा सकती है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके भीतर यदि मैं उद्देश्य की अर्थ की झांकी न ले सकूं, तो क्या वह सब कुछ पागलपन न मालूम हो? सब अपना अपना अहंकार लिए दुनिया से अटकते फिर रहे हैं। इसमें क्या मतलब है? मैं सच कहता हूँ कि इसे देखकर मेरा सिर चकरा जाता है। यह चांद क्या है? आसमान में ये तारे क्या है? आदमी क्यों यहाँ से वहाँ भागता फिर रहा है? वह क्या खोज रहा है? क्या ये सब नीरे जंजाल ही है, भ्रमजाल ही है? क्या यह समस्त चक्र निरर्थक है? इसे जंजाल माने या निरर्थक माने तो जिएगी किस विश्वास के बल पर? अविश्वास पर निर्भर रहकर तो जीना दुभर हो जाएगा।
जब जब मैं बहुत आंखें खोलकर और बहुत तेरा उन्हें फाड़कर जगत को समझने का प्रयास करता हूँ, तभी तब बुद्धि त्रस्त हो रहती है। मैं विफलता में डूब जाता हूँ। अरे सत्रधारी बुद्धि तो वंध्या है, इससे कुछ फल नहीं मिलता। वह तो लंगड़ी है, मैंने हमें कुछ भी दूर नहीं ले जाती। बुद्धि से विज्ञान खड़े होते हैं। हम वस्तु का विश्लेषण करके उसकी व्याख्या करके अणु तक पहुँचते हैं। फिर बुद्धि कहाँ अणु के साथ टकराती रहती है। अंत में समझ में क्या आता है? अणु बस अणु बना रहता है, थियरी बस थियरी बनी रहती है। जान पड़ता है कि ना अणु की थियरी सत्य है और ना कोई और थियरी अंतिम हो सकेगी। सदा की भांति विराट अज्ञेय हमें अपनी शून्यता में समाये रहता है और हम भौचक रहते हैं।